जय माता रानी। दोस्तों नवरात्रि का 8वां दिन आ गया है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नौमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप के में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वो पहले और 8वें दिन का व्रत रख के 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, महागौरी माता की पुण्य पावन फलदायी कथा को सुन लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का ही आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुई, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्तों का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। तो चलिए जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी कि बैल है, जो कि भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा की शक्ति प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय मुद्रा देता है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप में प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये वैभव और सुख शांति की अधिष्ठी देवी है। संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और वहीं सफेद वृषभ यानी कि बैल पर सवार इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष रूप से विधान है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्या के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है, वे हलवा, पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद भी माता के लिए तैयार करता है, भोग लगाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। वहीं बात कर ली जाए माता महागौरी की पूजा विधि के बारे में, तो अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विशेष रूप से विधान है। जिस दिन सप्तमी तिथि की माता की पूजा होती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जा सकती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। ये अति फलदायी होता है। माता रानी को रानी के फूल बहुत पसंद है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ महागौरी व्रत के बारे में, उनके प्रिय फल, फूल और भोग के बारे में। आशा करती हूँ सारी जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। माता महागौरी का स्वरूप इतना मनमोहन, इतना शांत है
माँ का जयकारा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, जय माता दी ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।